डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में हमने क्रैश कोर्स 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के जितने भी वीडियो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नोट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 है आपके रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके टोटल 7 नंबर का है, यानी इस चैप्टर से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके इस चैप्टर से बनते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी एक तो विस्थापन अभिक्रिया है और दूसरी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इन दोनों अभिक्रिया की परिभाषा आपको तैयार करनी है और इन दोनों अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको आंसर लगाकर विस्थापन अभिक्रिया को हेडिंग डालना है, यानी उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद में इसके आगे आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। तो आप देख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु या समूह का आ जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड है और उस यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु या समूह का आ जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल और ये आपकी सेकंड एग्जाम्पल। तो देखिए CuSO4, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, प्लस इसकी क्रिया किसके साथ करनी है, Zn, जिंक जो एक प्रकार की धातु है, मेटल है। अब इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो आपको तैयार करना है कि जो कॉपर है उस पर प्लस की वैलेंसी होती है और जो सल्फेट है SO4 इस पर माइनस की, और जो धातु होती है उस पर भी प्लस की, यानी जिंक है उस पर प्लस की वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है। अब देखिए, आपको याद रखना है कि एक प्लस के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता है और एक माइनस माइनस के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, यानी प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ Zn की किसके साथ करवाएंगे रिएक्शन, SO4 के साथ। तो क्या बनेगा, ZnSO4। और बाकी हमारे पास क्या बच गया है, कॉपर यानी Cu। इसी प्रकार आपको रिएक्शन 2 का निर्माण करना है, Zn प्लस H2SO4। तो Zn है, इस पर प्लस की वैलेंसी है और हाइड्रोजन पर भी प्लस की वैलेंसी होती है, लेकिन जो SO4 है इस पर किसकी होगी, माइनस की। तो Zn की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, SO4 के साथ करवाएंगे। तो क्या बनेगा, ZnSO4, प्लस में क्या बचेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले आपको इसको हाईलाइट करना है, हेडिंग डालना है और उसको अंडरलाइन करना है, इसके आगे की परिभाषा लिखनी है। अगर आप इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे, बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे, तो आप 101% साइंस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट,
ये फार्मूला किसका है? सिल्वर नाइट्रेट का, और ये आपके सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहा जाता है। अब देखिए जो सिल्वर है एक प्रकार की धातु है, चांदी, तो इस पर प्लस की वैलेंसी, और ये नाइट्रेट पर माइनस की, सोडियम एक धातु है प्लस की, और क्लोरीन पर माइनस की। तो यहाँ पर Na जो सोडियम है प्लस है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? इस माइनस वाले के साथ करेगा, यानी NaNO3। ओके, उसके बाद में Ag की जो Ag प्लस का है, सिल्वर प्लस का है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? माइनस वाले के साथ, यानी Ag की Cl के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की आपको परिभाषा लिखनी है और इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको संयोजन अभिक्रिया को हेडिंग डालना है और इसको हाईलाइट करना है, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अब देखिए ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? यह आपके बिना भुजा हुआ चूना, और बिना भुजा हुआ चूना है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? जल के साथ। देखिए बिना भुजा हुआ जो चूना है उसमें जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? भुजा हुआ चूना बनेगा। क्या बनेगा? भुजा हुआ चूना। इसका निर्माण होगा भुजा हुआ चूना। ओके, उसके बाद में है सेकंड आपके वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल क्रियाकारक, यानी एकल क्रियाकारक, एक क्रियाकारक टूटकर छोटे छोटे पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल क्रियाकारक टूटकर छोटे छोटे पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया से अपोजिट है, विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल लिखा था हमने, इसको अगर हम विपरीत करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये जो एग्जाम्पल बनेगा वियोजन अभिक्रिया का बनेगा। यानी तो ये आपके वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बनेगा। ओके, अब देखिए जो वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, उसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी CaCO3। अब इसकी ये कौन कौन से पदार्थों में टूटेगा? तो एक तो बिना भुजा हुआ चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो इस प्रकार से आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा तैयार करनी है, क्योंकि काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, बार बार बोर्ड में पूछी जाती है। तो इस बार के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, निम्नलिखित में अंतर बताइए। यानी आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। पहला है आपके उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, इन दोनों में अंतर बताना है। और सेकंड आपको बी ऑप्शन में दिया है समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। ये दोनों ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है, और साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी इसको रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके जो उत्प्रेरक वर्धक है और उत्प्रेरक विष। तो एक साइड में आपको उत्प्रेरक वर्धक लिखना है और दूसरी साइड में आपको क्या लिखना है? उत्प्रेरक विष। अंतर का क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले हम उत्प्रेरक वर्धक की बात करें तो इसमें पहला अंतर क्या है? यानी वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में मिलाने पर, यानी वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिश्रित करने पर या मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। यानी वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में मिलाने पर, उत्प्रेरक के साथ मिश्रित करने पर या मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और उत्प्रेरक विष में पहला डिफरेंस क्या है, पहला अंतर क्या है?
कि वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो पहला अंतर मैंने आपको बता दिया है। सेकंड अंतर आपके क्या होगा? उत्प्रेरक वर्धक की अगर हम बात करें तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, यानी जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन उत्प्रेरक नहीं होते। और दूसरा अंतर क्या है? उत्प्रेरक विष की अगर हम बात करें तो ये भी उत्प्रेरक नहीं होते हैं, और उत्प्रेरक वर्धक भी उत्प्रेरक नहीं होते हैं, लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, और उत्प्रेरक विष होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। सेकंड है आपके समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण, इन दोनों में अंतर आपको लिखना है। तो पहला अंतर आपके क्या है कि जब क्रियाकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक सभी समान भौतिक अवस्था में हो तो इसे क्या कहा जाता है? समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। समांगी का मतलब क्या होता है? समान। जब क्रियाकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक सभी समान भौतिक अवस्था में हो तो इसे क्या कहा जाता है? समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। अगर विषमांगी उत्प्रेरण की हम बात करें तो इसमें पहला अंतर क्या दिया गया है कि जब क्रियाकारक उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, तो इसे क्या कहा जाता है? विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। ये आपको याद करना है। दूसरा अंतर आपको क्या लिखना है समांगी उत्प्रेरण में कि एस्टर का जलीय अपघटन, ये इसका एग्जाम्पल है, यानी समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल क्या है? एस्टर का जलीय अपघटन। और विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल क्या है? अमोनिया का बनना, अमोनिया यानी NH3 का बनना। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। तो यहाँ पर आप NH3 का बनना ये भी लिख सकते हैं, या अमोनिया का बनना ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक को उदाहरण सहित समझाइए। यानी एक तो धनात्मक उत्प्रेरक है और दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक है। इन दोनों की परिभाषा और इनके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, और अच्छे से इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करें क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले धनात्मक उत्प्रेरक को आपको क्या करना है? हेडिंग डालना है, यानी इसको हाईलाइट करना है, और इसकी परिभाषा आपको लिखनी है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं उसे क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं या बढ़ा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। N2+3H2 यानी नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? Fe यानी आयरन और मोलिबोडेनम यानी चूर्ण के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। और दूसरा है आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक की क्या परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है? ये आपके हाइड्रोजन प्रोक्साइड का फार्मूला है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का फार्मूला है और ये ग्लिसरीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई है। तो यहाँ पर क्या बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में इसका अपघटन हुआ है, इसका वियोजन हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए।
यानी जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसका दूसरा नाम है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया। तो काफ़ी नाम है इनके। तो रेडॉक्स अभिक्रिया काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, कभी इसकी रिएक्शन पूछी जाती है, कभी इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो जितना भी इसका मैटर है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको पढ़ना है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, इनके एग्जाम्पल, ये आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी उपस्थित हो और अपचयन अभिक्रिया भी उपस्थित हो, यानी दोनों प्रकार की अभिक्रिया साथ साथ चले, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या है कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ है। उसके बाद में कॉपर प्लस जल, कॉपर प्लस जल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन क्रियाफल की तरफ हम बढ़ें तो क्रियाफल में कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया है, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है। और ऑक्सीजन की कमी किस में होती है, अपचयन अभिक्रिया में होती है। ऑक्सीजन की कमी किस में होती है, अपचयन अभिक्रिया में। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन। अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के साथ जो क्रिया कारक है उसमें हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम इनकी जो क्रियाफल में बात करें, उत्पाद में बात करें, प्रोडक्ट में बात करें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या है, जल है, यानी हाइड्रोजन के साथ जल विद्यमान है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल भी आप अच्छे से तैयार करें, इसकी परिभाषा को याद करें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देगा आपको, उत्प्रेरक की विशेषताएं लिखिए। यानी उत्प्रेरक की आपको विशेषता लिखनी है। तो 4 विशेषता आपको अच्छे से तैयार करनी है, 4 विशेषता आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली विशेषता क्या है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु समय अपरिवर्तित रहते हैं। कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया में, रिएक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन समय यानी खुद अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। यानी उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तीसरी जो विशेषता है कि उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अधिकतम क्रियाशील रहता है। उत्प्रेरक जो होते हैं वो एक निश्चित ताप पर, निश्चित टेम्परेचर पर अधिकतम क्रियाशील रहते हैं। और नंबर 4 जो पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही प्रभावी होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें उत्प्रेरक की कुछ जो सूक्ष्म मात्रा होती है, बहुत ही कम मात्रा होती है, वही प्रभावी होती है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, जैव उत्प्रेरक क्या है। यानी जैव उत्प्रेरक की आपको परिभाषा लिखनी है। और गन्ने की जो शर्करा है उसको ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलने वाले जैव उत्प्रेरक का नाम लिखिए, उस एंजाइम का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको जैव उत्प्रेरक की परिभाषा याद करनी है कि जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो जैव उत्प्रेरक सजीवों में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। जैव उत्प्रेरक सजीवों में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं और ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। ये क्या होते हैं कि सजीवों में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं और ये नाइट्रोजन युक्त जटिल यानी कठोर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो प्राय प्रोटीन से बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और ये सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कि जैव उत्प्रेरक है वो सजीवों में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं
और ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्राय प्रोटीन के बने होते हैं और ये सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था इसमें कि गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलने वाले जैव उत्प्रेरक का नाम लिखिए। तो गन्ने की जो शर्करा होती है उसको इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, यानी गन्ने की जो शर्करा है उसको ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलने वाले जैव उत्प्रेरक या एंजाइम का क्या नाम है? इन्वर्टेज एंजाइम। क्या नाम है? इन्वर्टेज एंजाइम। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।